ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ट्रैक्टर मार्च ਤੇ अड़े हुए ने किसान। उन्होंने कहना कि बेशक किसानों के खेती कानूनों को रद्द करने का पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिता है, पर जिहड़े प्रोग्राम ने साडे जदों तक इसनूं कानूनी रूप दे विच रद्द नहीं किया जाता उदों तक साडे प्रोग्राम जिहड़े ने ज्यों दे त्यों रहणगे। नहीं देखिए, तो सरकार की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशन है, वो देश चलाना है। उनको ऐसे वन साइडेड अनाउंसमेंट करके कोई मसले थोड़ी हल होते हैं। बैठ के कुछ निगोशिएशन हो, बातचीत हो, जितने भी सब मुद्दे हैं उस पर पॉइंट वाइज बातचीत हो, एग्रीमेंट हो। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, 3 कानून वापस ले लिए, रिपील करने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो भी हमारे सब लोगों का ये है कि वो देखेंगे पार्लियामेंट सेशन में, अगर उसके ऊपर आएगा उससे पहले बाकी डिमांड्स के ऊपर कोई बातचीत होती है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे हमारा रेजोल्यूशन होता है, तब तक जब तक हमारी सैटिस्फैक्शन नहीं होगी अंदोलन जारी रहेगा। दर्शनपाल साहब, जिस वक्त गल करते हैं असी कि पहला जिस वक्त लागू करने सीगे कानून तद भी इदां ही अनाउंस किया गया सी, हुण जिस हटाए गए ने तद भी इदां ही अनाउंस किया गया है। किते ना किते डिक्टेटरशिप नहीं लगदी? नहीं, ये सरकार दे अंदर फैसले इस तरीके नाल अनाउंस हुंदे ने, चाहे डीमोनेटाइजेशन दा सी, चाहे होर ने, मतलब कि इंडिविजुअल्स अनाउंस करते हैं। इसे करके ही अगर ये प्रॉपरली एक तरीके नाल डिस्कशन करन तो बाद होया करन, जिन्हां दे मसले ने उन्हां नाल डिस्कशन करके हुण किसानां नाल तां इह मसलियां दे प्रॉपर हल हो सकदे हैं। कपिल जी, अभी आपकी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए? क्या क्या मुद्दों पे सहमति बनी है, आगे का क्या रोड मैप होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अचानक, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उनका विषय है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पर हमारी मेजर मांग 2 थी। एक मांग पर घोषणा हो चुकी है, जो रिपील होना है, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में हम इसको रिपील करेंगे। दूसरी मांग पर अभी तक कोई विशेष सरकार की पहल नहीं है। एमएसपी पर गारंटी का कानून, इस पर 5 राउंड चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले हो चुकी थी, वो उसको टालते रहे। अमित शाह जी ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ का हम पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अगर हम ये एमएसपी पे गारंटी कानून बनाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप हमसे उपज खरीदेंगे उसको बाजार में बेचेंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अभी पूरे देश का 6% किसान केवल एमएसपी का लाभ लेता है। पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिले, तो इसका कड़ाई का कानून बने कि एमएसपी पर नीचे कोई व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है या सरकार खरीदती है तो दंडात्मक कार्यवाही हो। ये मांग हमारी मेजर है। उसके बाद जब टेबल टॉक होगी, क्योंकि 12 महीने दिल्ली में हो रहे हैं, 2.5 महीने पंजाब में, 14.5 महीने का आंदोलन है, इतने आसानी से नहीं उठाया जा सकता। आंदोलन पूरा जारी रहेगा और टेबल टॉक जब होगी तो उस पर यह है कि 700 किसान। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि प्रधानमंत्री इस देश के, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और इस गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझने में 14 महीने लग गए। तो अब हमारे लिए चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम समझा नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री खुद समझ नहीं पाए या उनका फेल्यूर है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा केवल ये है कि जब तक कानून रिपील नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून के लिए सरकार नहीं बनाएगी, और बाकी बातें टेबल टॉक पर जो होना है वो होंगी। बहुत आसान नहीं है आंदोलन को वापस लेना, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा, विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसमें सबसे अधिक शहादत हुई है। संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई, जिस तो बाद साफ तौर पर किसानों का कहना है कि असीं इन्नी आसानी दे नाल इस अंदोलन नूं वापस नहीं लै सकते, क्योंकि बहुत सारियां जिहियां मंगां ने जो अजे भी पेंडिंग ने। जेकर बिजली सबसिडी बिल की गल की जाए, उस मसले की गल करिए, या एमएसपी के कानून बनाने की गल कर रहे हैं किसान। और लंबे समय तो जो 12 दौर की मीटिंग भी हुई सी तो उसदे विच भी मुद्दा रखा गया सी। सो ये सारे मुद्दे अजे पेंडिंग ने, और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो अंदोलन नूं जारी रखण दे नाल नाल जिहड़े प्रोग्राम उलीके गए ने, यानी कि 26 नवंबर को पूरा 1 साल होएगा। दिल्ली दे विच संघर्ष शुरू होए ने,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ। कोई हमारे साथ खुद किसान नेता युद्धवीर सिंह जी हैं। सिर्फ सबसे पहले बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया और आगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या रहने वाला है? फिलहाल बैठक में जो चर्चा का मुख्य मुद्दा था, जो हमारे तय कार्यक्रम है उनके बारे में ओपिनियन सबकी ली गई और एक मत से सबका ये निर्णय है कि जो तय कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से जारी रहेंगे। 22 में लखनऊ मीटिंग होगी, 26 में मोर्चों पे भीड़ जुटेगी और 29 तारीख को दिल्ली के लिए मार्च किया जाएगा। वो सबके आम सहमति से निर्णय लिया गया। देखते हैं सरकार पार्लियामेंट में क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो होने के बाद पता चलेगा। ये तो अब टेलीविज़न की घोषणा है, बहुत घोषणाएं होती हैं टेलीविज़नों पर। युद्धवीर जी, फिर क्या माने जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वापस लेते हैं, आप घर लौटें, खेतों में लौटें, तो फिर क्या अब क्या सरकार के साथ बातचीत करेंगे सर? तरीका नहीं प्रधानमंत्री का, कोई भी आंदोलन होता है एक तरीका होता है उसको वाइंड अप करने का, सम अप करने का, बुला के बात होती है। एक खाली कृषि 3 कानून ही हमारे नहीं है, हमारे मांग पत्र में MSP भी है, हमारे मांग पत्र में बिजली बिल 2020 भी है और हमारे जो 700 साथी शहीद हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन का इशू भी है। हमारे जो मुकदमे हमारे लोगों पे बने इस आंदोलन के दौरान वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तमाम बातों को जब तक हम सेटल नहीं कर लेंगे तब तक मोर्चा समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें आज जो हमने चर्चाएं की हैं वो उसमें रखेंगे और सरकार से किस तरह से आगे कोई क्या रुख रहेगा हमारा, उसमें विस्तार से जनरल बॉडी में चर्चा होगी। जो कंक्लूजन निकलेगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि जो 22, 26 और 29 के कार्यक्रम है वो अभी ऐसे के ऐसे रहेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। देखो अज फिलहाल मीटिंगां दौर जारी है। जी पहली मीटिंग हुई है वो असल दे असीं कह सकते कोर कमेटी कह लीए जे आपां 9 मैंबरी कमेटी एक जी 32 किसान जथेबंदियों के विचों कुछ जोड़े सीनियर लीडरशिप है उन्होंने 9 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। उस 9 मैंबरी कमेटी ने एक डिसीजन हुण तक ये लिया कि जोड़े प्रोग्राम इस तो पहले लिखे गए सी वो प्रोग्राम स्टैंड करनगे, यानी जिन्हां दे विचों 26 का प्रोग्राम है दिल्ली ਸਿੰਘੂ बार्डर से इकट्ठ करने का प्रोग्राम है वो कहते हैं उस तरह रहेगा। इस तो इलावा 29 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी डिस्कशन होएगी कि की ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਖਿਰ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਬਿਆਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ जी बिल्कुल नपिंदर, और हालांकि सवाल बहुत सारे ने, पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और कई तरह के सवाल ने कि आखिरकार हालात जड़े ने किहो जे ने और मौजूदा स्थिति की है, क्योंकि 26 ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ है। और इत्थे एक छोटा जिहा ब्रेक लैने और जल्दी वापस आवांगे।